नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी की दुनिया से। आज की वीडियो का टॉपिक है अव्यय। यह अव्यय का दूसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग अव्यय के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। अव्यय क्या होते हैं? सबसे पहले तो इसको सुन लीजिए कि अव्यय क्या होते हैं। अव्यय के बारे में विस्तार से अव्यय पार्ट 1 में बताया गया है। यह वीडियो प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन में अव्यय पार्ट 1 के नाम से उपलब्ध है। आप उसको जा करके देखिए और लाभ उठाइए। फिलहाल यहाँ पे संक्षेप में समझ लीजिए कि अव्यय क्या होता है। तो अव्यय का मतलब होता है कि जो व्यय ना हो। व्यय ना हो का मतलब हुआ जो खर्च ना हो, जो अपना रूप न बदले, जिसमें कोई विकार न पैदा हो। अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर किसी भी लिंग, वचन, काल, पुरुष और कारक इत्यादि का प्रभाव नहीं पड़ता है। अव्यय वे शब्द हैं जो किसी भी लिंग में अपना रूप नहीं बदलते हैं। स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, किसी भी तरह के वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे, अपना रूप नहीं बदलेगा। वचन बदलने पर भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सभी तरह के संज्ञा या सर्वनाम के साथ ही अपना रूप नहीं बदलता है। किसी भी काल का, किसी भी पुरुष का, किसी भी कारक का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अव्यय को ही अविकारी शब्द भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द कहा जाता है। और अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के कुल 4 भेद होते हैं। इस चीज का जिक्र पार्ट 1 में हो चुका है। अव्यय पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा कि अव्यय के 4 भेद कौन कौन से हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। अब आइए सबसे पहले क्रिया विशेषण अव्यय को समझा जाए कि क्रिया विशेषण अव्यय क्या कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। देखिए नाम में भी छुपा हुआ है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। क्रिया क्या होती है? क्रिया वे शब्द होते हैं जो किसी कार्य के होने या करने अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का बोध कराते हैं। जैसे एक उदाहरण लेकर के इसको समझा जाए कि खरगोश बहुत तेज दौड़ता है। तो खरगोश कौन सा काम कर रहा है? खरगोश दौड़ने का काम कर रहा है, इसलिए दौड़ना यहाँ पे क्रिया है। और इस दौड़ने की क्रिया की एक विशेषता है कि खरगोश कैसे दौड़ रहा है। तो खरगोश बहुत तेज दौड़ रहा है। अब यहाँ पे बहुत तेज शब्द जो है वह दौड़ने की जो क्रिया है इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए बहुत तेज यहाँ पे क्रिया विशेषण अव्यय है। क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है तो यह क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। दूसरा उदाहरण है कि अजय कल मेरे घर आया था। तो यहाँ पे आने की जो क्रिया है वह कब संपन्न हुई? तो कल संपन्न हुई। तो कल जो है यहाँ पे क्रिया विशेषण अव्यय है। तीसरा है मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। तो उठने की जो क्रिया हो रही है वह जल्दी हो रही है। तो जल्दी शब्द जो है यहाँ पे क्रिया विशेषण अव्यय है। सुरेश ध्यान से चलता है। तो चलने की जो क्रिया है वह ध्यान से हो रही है। तो ध्यान से शब्द जो है वह क्रिया विशेषण अव्यय है। राहुल छत पर सोता है। तो सोने की जो क्रिया है वह कहाँ संपन्न हो रही है? तो वह पर संपन्न हो रही है। छत पर संपन्न हो रही है। तो पर शब्द जो है यहाँ पे क्रिया विशेषण अव्यय है। मुकेश अधिक खाना खाता है। तो खाना खाने की जो क्रिया है वह किस तरह संपन्न हो रही है? अधिक खाई जा रही है। तो अधिक शब्द जो है वह क्रिया विशेषण अव्यय है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिया शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। इन सारे उदाहरणों में जो लाल शब्द हैं ये सब क्रिया विशेषण अव्यय हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के कुल भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? तो इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के इन चारों भेदों पर विस्तार से चर्चा जब क्रिया विशेषण अव्यय के नाम से एक अलग से वीडियो आएगी तो उसमें की जाएगी। अब अव्यय का जो दूसरा भेद है वह है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं। संबंध का बोध कराने की वजह से ही इनको संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। एक किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ मिलकर के उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं। किसी भी संज्ञा सर्वनाम के बाद ही संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग होता है और इसके साथ किसी न किसी परसर्ग का, परसर्ग मतलब हो गया प्रत्यय, उसका भी प्रयोग होता है।
प्रत्यय क्या है? प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़ करके अपनी प्रकृति के अनुसार उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, समाज धन इक। यहाँ समाज शब्द के साथ इक प्रत्यय जुड़ करके सामाजिक एक नया शब्द बनता है और उसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। समाज में इक प्रत्यय लग गया तो सामाजिक शब्द बन गया जिसका अर्थ समाज से भिन्न होता है। अब संबंध बोधक अव्यय के कुछ उदाहरणों पे एक नज़र डाल ली जाए। के पास, के ऊपर, से दूर, के कारण, के लिए, की ओर, की जगह, के अनुसार, के आगे, के साथ, के सामने। यह सब किसके उदाहरण हैं? यह सब संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। तो संबंध का बोध कराने वाले अव्यय पदों को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं और इनका प्रयोग दो संज्ञा या सर्वनाम पदों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अब आइए इसको उदाहरणों से समझा जाए। घर के सामने तालाब है। अब यहाँ पे घर जो है एक संज्ञा है और तालाब दूसरी संज्ञा है और इन दोनों के बीच का जो संबंध है वह के सामने इस शब्द से पता चल रहा है। तो के सामने जो है वह संबंध बोधक अव्यय है। दूसरे उदाहरण में, यहाँ से पश्चिम की ओर नहर है। अब पश्चिम एक संज्ञा है, नहर एक संज्ञा है और दो संज्ञाओं के संबंध को की ओर शब्द जो है वह बता रहा है। तो की ओर शब्द जो है वह संबंध बोधक अव्यय है। सुरेश घर के भीतर जाओ। यहाँ पर के भीतर जो है वह संबंध बोधक अव्यय है। मानसी के समान मीरा भी सुंदर है। यहाँ पे मानसी और मीरा इन दोनों के बीच का संबंध के समान शब्द द्वारा प्रकट हो रहा है। तो के समान जो है वह संबंध बोधक अव्यय हो गया। संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? तो इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला है प्रयोग के आधार पे, दूसरा है व्युत्पत्ति या उत्पन्न होने के आधार पे और तीसरा काल यानी कि समय के आधार पे। प्रयोग के आधार पे कितने भेद होते हैं? तो पहला भेद है संबद्ध संबंध बोधक अव्यय और दूसरा है अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। व्युत्पत्ति या उत्पन्न होने के आधार पे कितने भेद होते हैं? तो पहला है मूल संबंध बोधक अव्यय और दूसरा है यौगिक संबंध बोधक अव्यय। और संबंध बोधक अव्यय का काल के आधार पे कितने भेद होते हैं? तो कुल 13 भेद होते हैं। पहला है कालवाचक संबंध बोधक अव्यय, दूसरा है स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय, चौथा है साधनवाचक या उद्देश्यवाचक संबंध बोधक अव्यय, पांचवा है हेतुवाचक संबंध बोधक अव्यय, छठवां है विषयवाचक संबंध बोधक अव्यय, सातवां है व्यतिरेकवाचक संबंध बोधक अव्यय, आठवां है विनिमयवाचक संबंध बोधक अव्यय, नौवां है सादृश्यवाचक या समतावाचक संबंध बोधक अव्यय, 10वां है विरोधवाचक संबंध बोधक अव्यय, 11वां है सहचारवाचक या संघवाचक संबंध बोधक अव्यय, 12वां है संग्रहवाचक संबंध बोधक अव्यय और 13वां है तुलनावाचक संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय के इन सारे भेदों पर विस्तार से चर्चा संबंध बोधक अव्यय के नाम से जो एक अलग वीडियो आएगी उसमें की जाएगी। अव्यय का जो तीसरा प्रकार है वह है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्द, वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, वे शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। यह 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ते हैं, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं या 2 या 2 से अधिक वाक्यांशों को जोड़ते हैं और जोड़ने की वजह से ही इनको समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। समुच्चय का मतलब होता है समूह। इन समुच्चय बोधक शब्दों को योजक शब्द भी कहा जाता है, इनको संयोजक अव्यय भी कहा जाता है। जैसे और, व, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, कि, क्योंकि, जो कि, ताकि, हालांकि, लेकिन, अतः, इसलिए। ये सारे के सारे उदाहरण हैं समुच्चय बोधक अव्यय के। कुछ वाक्यों के द्वारा इसको और स्पष्ट करते हैं। राम और लक्ष्मण में बहुत प्रेम था। यहाँ पे राम और लक्ष्मण के बीच में जो समुच्चय है उसको और शब्द से प्रकट किया गया है। तो और शब्द जो है वह समुच्चय बोधक अव्यय है। तुम वहां नहीं जा सकते हो क्योंकि तुम अभी बच्चे हो। यहाँ पे 2 वाक्यों को, तुम वहां नहीं जा सकते हो, तुम अभी बच्चे हो, इन दोनों वाक्यों को क्योंकि शब्द द्वारा जोड़ा गया है,
इसलिए क्योंकि शब्द जो है यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय है। जिंदगी में सफल होना है तो मेहनत करो। यहाँ पे जिंदगी में सफल होना एक वाक्य है और मेहनत करो एक वाक्यांश है। तो इस वाक्य का इस वाक्यांश के साथ जो समूह बनाया गया है, जो समुच्चय बनाया गया है, वह तो शब्द के द्वारा बनाया गया है। तो शब्द जो है वह एक समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय के इन सारे भेदों पर विस्तार चर्चा समुच्चय बोधक अव्यय के नाम से जो एक वीडियो अलग से बनाई जाएगी उसमें आएगा। अव्यय का जो चौथा भेद है उसका नाम है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है? किसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं? जो शब्द आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा, ईर्ष्या आदि के भाव को प्रकट करते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जिन भी शब्दों के द्वारा आश्चर्य का भाव प्रकट हो, हर्ष का भाव प्रकट हो, शोक का भाव प्रकट हो, घृणा का भाव प्रकट हो, प्रशंसा का भाव प्रकट हो, ईर्ष्या का भाव प्रकट हो, तो इन भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय वाले वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह का, इस चिन्ह का प्रयोग होता है। किस चिन्ह का प्रयोग होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसमें पूर्ण विराम जैसे एक लाइन खींची रहती है और उसके नीचे एक डॉट लग जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं होता है। इनका वाक्य से संबंध नहीं होता है, बल्कि यह वक्ता के मन के भावों को दर्शाते हैं, बोलने वाले के मन के भावों को प्रकट करते हैं। ये उनके मन के भाव होते हैं जो अचानक से परिस्थितियों के अनुसार उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कहीं पे कोई आश्चर्यजनक बात हो गई, या कोई हर्ष की बात हो गई, कोई शोक की बात हो गई, कोई घृणा की बात हो गई, कोई प्रशंसा की बात हो गई, कोई ईर्ष्या की बात हो गई, तो वहाँ पे वक्ता के मन में कुछ भाव प्रकट होते हैं, वही इन अव्ययों द्वारा दर्शाए जाते हैं। जैसे अरे, हाय, वाह, ओह, उफ, चुप, ओहो, शाबाश, अच्छा, काश, ये कुछ विस्मयादि बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। अच्छा, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे होता है? जो शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं उनके ठीक पीछे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अरे के पीछे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, हाय के पीछे, वाह के पीछे, ओह के पीछे, उफ के पीछे। जब वाक्य में प्रयोग किया जाएगा विस्मयादि बोधक अव्यय का, तो उसके ठीक पीछे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। और यही पहचान भी है। अगर आप किसी वाक्य में लिखा हुआ है तो कैसे पहचानेंगे? जिस शब्द के पीछे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है वह शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय है। एक उदाहरण है कि काश मेरी माँ मेरे साथ होती। तो यहाँ पे वक्ता के मन के भाव को प्रकट किया गया है काश शब्द के द्वारा, इसलिए यह एक विस्मयादि बोधक अव्यय है। दूसरा उदाहरण है कि हे भगवान अब क्या होगा। यहाँ पे वक्ता के मन के भाव को हे भगवान के द्वारा प्रकट किया गया है। हे भगवान शब्द जो है वह दुख की बात को प्रकट कर रहा है। अच्छा, अब हम चलते हैं। यहाँ पर अच्छा शब्द जो है वह वक्ता के मन के भाव को प्रकट कर रहा है। अवश्य भगवान आपका साथ देंगे। यहाँ पे अवश्य शब्द जो है वह वक्ता के मन के भाव को प्रकट कर रहा है। जीते रहो पुत्र, तुम्हें कामयाबी मिले। यहाँ पर जीते रहो शब्द जो है वह विस्मयादि बोधक अव्यय है। आहा, मजा आ गया। यहाँ पे आहा शब्द जो है वह विस्मयादि बोधक अव्यय है। विस्मयादि बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो इसके 10 भेद होते हैं। पहला है शोक बोधक, दूसरा है तिरस्कार बोधक, तीसरा है स्वीकृति बोधक, चौथा है संबोधन बोधक, पांचवा है हर्ष बोधक, छठा है भय बोधक, सातवां है आशीर्वाद बोधक, आठवां है अनुमोदन बोधक, नवां है विदास बोधक, 10वां है विवस्था बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय के इन सारे भेदों पे विस्मयादि बोधक अव्यय के नाम से एक अलग वीडियो आएगी, उसमें विस्तार से चर्चा की जाएगी। अब आइए एक और महत्वपूर्ण तथ्य पे चर्चा की जाए कि क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध बोधक अव्यय में अंतर क्या है। तो जब किसी वाक्य में कोई अव्यय पद स्वतंत्र रूप से क्रिया की विशेषता बताता है तब वह क्रिया विशेषण कहलाता है, और जब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आता है तब संबंध बोधक कहलाता है। जब कोई अव्यय पद क्रिया की विशेषता बताएगा तो वह क्रिया विशेषण कहलाएगा, और जब किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ आएगा तब वह संबंध बोधक कहलाएगा। जैसे एक उदाहरण से समझिए, हरि सामने रहता है। यहाँ पे रहने की क्रिया की विशेषता क्या है कि सामने रहना, तो यहाँ पे सामने शब्द जो है वह क्रिया विशेषण अव्यय है। जबकि दूसरे उदाहरण में हरि के सामने
रमेश रहता है, यहाँ पे रमेश और हरि इन दोनों संज्ञाओं का संबंध सामने शब्द द्वारा प्रकट हो रहा है। तो अब यहाँ पे सामने जो है संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। दूसरा अंतर क्या है कि क्रिया विशेषण शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं आते हैं, जबकि संबंध बोधक अव्यय से पहले विभक्ति चिन्ह भी लगे होते हैं। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, हरि सामने रहता है, यहाँ सामने जो है वह क्रिया विशेषण अव्यय है। और दूसरे उदाहरण में हरि के सामने रमेश रहता है, यहाँ पे के सामने जो है वह संबंध बोधक अव्यय है। अब यहाँ पे के जो है वह विभक्ति चिन्ह है। इसी तरह से दूसरे उदाहरण में पुस्तक अलमारी पर रखी है और अलमारी के ऊपर पुस्तक रखी है, यहाँ पे के विभक्ति चिन्ह है, जबकि यहाँ पे विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं है। तीसरे उदाहरण में भी यहाँ पे विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं है, जबकि यहाँ पे विभक्ति चिन्ह का प्रयोग है। तो पहले उदाहरण में हरि सामने रहता है, यहाँ पे सामने जो है। दूसरा उदाहरण है पुस्तक अलमारी पर रखी है, यहाँ पे पर। तीसरे उदाहरण में कौवा पेड़ पर बैठा है, यहाँ पे पर। ये तीनों क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय हैं। जबकि हरि के सामने रमेश रहता है, अलमारी के ऊपर पुस्तक रखी है और पेड़ के ऊपर कौवा बैठा है। ये सारे के सारे संबंध बोधक अव्यय हैं और इनमें विभक्ति भी लगी हुई है। अब एक प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। प्रश्न है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विकल्प हैं संबंध बोधक अव्यय, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया विशेषण अव्यय। अगर आप समास और अव्ययीभाव समास के बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, देखिए और लाभ उठाइए। तो उम्मीद है कि यह वीडियो को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना कीमती समय निकाल करके इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।